सिग्मा ई, J इक्वल टू सिग्मा ई। और अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम लोग बात करें V इक्वल टू यहाँ पर एक नया टर्म आया, वो था क्या R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस को हमने डिफाइन किया कि किसी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी, किसी कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स का वह गुण जिसके कारण वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले करंट का क्या करता है, the obstacle offered by conductor to passing through the current through itself is called resistance। रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, किसी चालक का वह गुण है जिसके कारण वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है, विद्युत धारा का विरोध करता है। तो हमने जैसे मैकेनिक्स में पढ़ा था कि दुनिया का हर वस्तु का गुण है जड़त्व, जिसके कारण वह अपने मोशन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक वैसे ही प्रत्येक चालक का यह गुण होता है कि वह अपने से होकर प्रवाहित होने वाला करंट का क्या करता है, विरोध करता है। और यही गुण कहलाता है क्या, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, मतलब दुनिया के हर वस्तु का यह एक नेचुरल गुण है कि वह अपने में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। और वही वास्तव में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है ना जी। जैसे हम लोग पढ़ने के बाद सुनते हैं कि पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ पाते, सुधारना है, फिर नहीं सुधर पाते। वह जो कमी है वही क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है ना, किसी भी नया परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए हमारा दिमाग जो नहीं तैयार होता है वही वास्तव में क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है जी, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर डिफाइन किया, R बराबर हो जाएगा V बटे डायमेंशन क्या होगा, -2। यूनिट क्या होगा, तो हमने कल देखा था कि वास्तव में रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम। क्या है, ओम का नियम दिए थे जॉर्ज साइमन। ओम कब दिए थे, 1828। कब दिए थे, 1828 में भी। और I का रिलेशनशिप ज्ञात करके उन्होंने यह लॉ दिया था, और उसको उन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस का यूनिट क्या रखा गया, क्या, और सूचित करते हैं किससे, ओमेगा से। किससे, इससे। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड लेवल का ये बनता है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहाँ पर यह काफी अद्भुत रिलेशनशिप है कि रेजिस्टेंस न तो वोल्टेज पर डिपेंड करता है ना ही। जैसे हम लोग जानते हैं कि एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई बढ़ेगा तब भी या घटेगा, या चौड़ाई बढ़ेगा या घटेगा। तो ऐसा संभव नहीं है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होगा, क्षेत्रफल भी परिवर्तित होगा। वो किसी भी फॉर्मूला में जितने उसके बेसिक टर्म है वो जैसे जैसे वैरी करेगा, वह फिजिकल प्रॉपर्टी भी उसी तरह से है। लेकिन यह एक अद्भुत रिलेशन है कि R का फॉर्मूला है V बटे R, लेकिन R ना तो V पर डिपेंड करता है और नहीं क्यों नहीं करता है। तो यह चीज हम लोग ओम्स के इक्वेशन में देखे कि अगर हम जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट का मान स्वतः ही बढ़ता है। अगर हम वोल्टेज को डबल कर देंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा। और अभी भी आपका रिलेशन वही रहेगा V बटे R। अगर हम वोल्टेज को त्रिगुना कर दें, 3 टाइम्स कर दें, करंट भी 3 टाइम्स हो जाएगा और रिलेशनशिप अभी भी मेंटेन रहेगा। क्या, V बाय R। समझ आया। अगर वोल्टेज को हम आधा कर दें, करंट भी क्या होगा, आधा, और अभी भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, V बटे R। V बटे R मतलब रेजिस्टेंस जो V और I से इंडिपेंडेंट है। V और I से इंडिपेंडेंट है तो यह किन बातों पर निर्भर है, और which factor the resistance of conductor depends upon। तो पहला फैक्टर है हमारे लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब हुआ कि जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मींस रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब हुआ कि लंबाई जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस भी उतना अधिक होगा।
रेसिस्टेंस अधिक होगा मतलब करंट कम, करंट क्या होगा कम होगा। इसीलिए लंबाई जितना बढ़ता जाएगा रेसिस्टेंस भी उतना बढ़ता जाएगा। पूछेगा कि अगर कंडक्टर या किसी मटेरियल के केवल लेंथ को बढ़ाया जाए, अगर एरिया कांस्टेंट हो तो लेंथ को अगर डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को ट्रिपल करेंगे तो रेसिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। यही कारण है कि जब कोई जनरेटर से हम लोग लाइन खींचते हैं तो जो नजदीक में रहेगा वहाँ का लंबाई क्या है छोटा, लंबाई छोटा रहेगा रेसिस्टेंस भी कम होगा, तो वहाँ पर वोल्टेज की कोई ज्यादा समस्या। लेकिन जितना दूर होता जाएगा लंबाई उतना बढ़ता जाएगा, लंबाई उतना बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, करंट जितना दूर होता जाएगा रेसिस्टेंस उतना क्या होगा बढ़ता जाएगा। समझे जी? अगला बेंच पे है तो रेसिस्टेंस के कम करने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा नहीं रे, थोड़ा सा भी गलती होगा सीधे नजर कर। पिछला बेंच पे गलती होने का चांस क्या होगा ज्यादा रहेगा। कोई हिल रहा है तो उस पर भी दिमाग जाए, कोई बोल रहा है तो उस पर भी दिमाग जाए ना जी। इसीलिए टेस्ट विद्यार्थी हमेशा कहाँ बैठेगा पीछे बैठेगा पीछे बैठेगा कि किसी तरह टाइम पास हो जाए, सर का नजर नहीं पड़े भाग जाए। अगले जी अदर एक्टिविटी जो होगा अगला बेंच पे होने के चांसेस क्या होगा कम होगा। इसीलिए सब बच्चा पहला बेंच पर बैठने से डरता है। अगले जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या लेंथ, मतलब ये है कि दूरी ज्यादा होगा तो डेविएशन होने के चांसेस क्या होंगे। अगर मान लीजिए आपके गार्जियन के साथ है तो आपके गलती होने के चांसेस क्या होंगे, गलती करने के चांसेस क्या होंगे। जब ये दूरी बढ़ जाएगा गलती होने का चांस क्या होगा ज्यादा। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर छोटा होगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा ना। दूसरा है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर मतलब क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ लीजिए बात को, इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं मोटा है, क्या कहते हैं मोटा है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, 1/a। एरिया अगर ज्यादा होगा रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया अगर कम होगा रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, एरिया अगर कम होगा एरिया अगर ज्यादा होगा मतलब जो मोटा तार होगा उसका रेसिस्टेंस कम होगा, मतलब उसमें से ज्यादा करंट पास करेगा, और जो पतला तार होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए उसमें से यही कारण है कि जो बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको ज्यादा करंट चाहिए उसको जोड़ने के लिए हम लोग कौन सा तार यूज करते हैं मोटा तार, और जो हमारा छोटा इंस्ट्रूमेंट है उसको जोड़ने के लिए पतला। बल्ब को हम लोग पतले तार से जोड़ते हैं, टीवी रेफ्रिजरेटर को जोड़ने के लिए मोटा तार का यूज करते हैं, वाईफाई जोड़ने के लिए, सीसीटीवी कैमरा जोड़ने के लिए। तो जितना मोटा तार होगा उसका रेसिस्टेंस उतना कम होगा, और कम होगा तो उसमें करंट जो होगा समझ में आया। तो दूसरा है कि कंडक्टर किसका रेसिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल। दूसरा है नेचर ऑफ कंडक्टर, क्या है नेचर ऑफ कंडक्टर। अलग अलग कंडक्टिंग मटेरियल का जो गुण होता है वो क्या होता है अलग अलग। तो सबसे कम रेसिस्टेंस होता है किसका, सिल्वर का, किसका चांदी का। इसीलिए दुनिया में सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है, सिल्वर चांदी ना। तब कॉपर एल्युमिनियम आयरन सब मेटल में होते हैं लेकिन उसमें कम। तो इसीलिए हम लोग जो सबसे बेस्ट चालक मानते हैं किसका, चांदी। फिर हम लोग चांदी का वायर क्यों नहीं बनाते हैं ना जी, हम लोग सुरक्षित नहीं रहने देगा उसको, नहीं जाएगा वहां से नोचते हुए लेके चल जाएगा। चांदी चूंकि महंगा है ना, कॉस्ट ऑफ सिल्वर इज हाई। और दूसरी बात है कि यहाँ पर इजीली बहुत ही सस्ते रूप से अवेलेबल है एल्युमिनियम और कॉपर, जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किसका, एल्युमिनियम का, या नहीं तो एल्युमिनियम या एल्युमिनियम मतलब क्या उजला वाला जो तार होता है
नहीं, लाल जैसा जो तार रहता है वो क्या होगा? चौथा है टेम्परेचर, चौथा है टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसके बारे में अलग टॉपिक हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग इस दो पॉइंट पर बात करते हैं और इसको कहा जाता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर। डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, दैट इज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। और अगर इस दोनों बात को हम लोग जोड़ दें, R is directly proportional to L by A, R is directly proportional to L by A। और हम जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होता है, समानुपातिक चिन्ह को हटाना होता है, हम लोग एक कांस्टेंट का यूज करते हैं और वह कांस्टेंट यहाँ पर कहलाता है रेसिस्टिविटी। क्या कहलाता है? रेसिस्टिविटी। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और रेसिस्टिविटी को हम लोग शो करते हैं किससे? किससे? R is equal to rho L by A। R is equal to best definition of resistance you can give, R is equal to rho L by A। अगर कोई पूछे कि रेसिस्टेंस का किसे कहते हैं, तो थ्योरेटिकल परिभाषा से ज्यादा बेटर और सबसे बेस्ट डिफिनीशन है R is equal to rho L by A। क्या कहिएगा? R is equal to R is equal to R is equal to R क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। R क्या है? वो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। वो क्या है? वो क्या है? L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। L क्या है? तो R is equal to rho L by A। R is equal to rho L by A। अब पूछेगा what do you mean by, बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, what do you mean by resistivity of conductor? Write its SI unit and dimension। Write its SI unit and dimension। इसका यूनिट और डायमेंशन निकालिए। तो रेसिस्टिविटी किसको कहते हैं? रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन आप मैथमेटिकली यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हम L को कर दें 1 मीटर, एरिया को कर दे 1 मीटर स्क्वायर, आपका मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर। रो इज इक्वल टू आर। तो रो रेसिस्टिविटी, आर क्या है? रेसिस्टेंस, मतलब रेसिस्टिविटी बराबर होगा किसके? रेसिस्टेंस। इसीलिए रेसिस्टिविटी का एक नाम और लिखते हैं हम लोग, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेशल रेसिस्टेंस तो है, लेकिन स्पेशल मतलब क्या? जब उसका लेंथ होगा 1 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर। रेसिस्टिविटी का ही दूसरा नाम हो गया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या हो गया? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का परिभाषा हो जाएगा कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस वह रेसिस्टेंस है कंडक्टर का जब कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर हो और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। मतलब अगर यह वायर है, इसका लंबाई अगर 1 मीटर हो और इसका मोटाई 1 मीटर स्क्वायर हो, उस समय जो रेसिस्टेंस होगा वही उसका रेसिस्टिविटी करेगा, वही उसका रेसिस्टिविटी। 1 मीटर का अलग होगा, 5 मीटर का अलग होगा, लेकिन 1 मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेसिस्टिविटी, या उसी को कहेंगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट क्या हो जाएगा? R बराबर है रो L by A। यदि हम रो का फॉर्मूला लिखें क्या हो जाएगा? R A by L। A by अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या? ओम। एरिया का यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट क्या? मीटर। तो अगर हमको पूछेगा ऐसा यूनिट क्या होगा, क्या होगा? ओम मीटर। क्या होगा? क्या होगा? ओम मीटर। रेसिस्टिविटी का यूनिट हो गया ओम मीटर। ये हमेशा याद रखिएगा, यूनिट और डायमेंशन इन चैप्टर में जितना आपने पढ़ा, यदि शुरू से देखें तो चार्ज का हो गया क्या? कूलम। चार्ज का करंट का एम्पीयर, करंट का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी
पूछेगा आपका कई बार या बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन दैट द फैक्टर ऑन व्हिच रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टर का रेसिस्टिविटी किन किन बातों पर निर्भर करती है? किन किन बातों पर निर्भर करती है? दूसरा, तीसरा, चौथा टेम्परेचर। We can define resistance as equal to V by I. Dimension mL2 to the power minus 3 to the power minus 2। रेसिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? ओम। क्या होगा? ओम। या किस किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ पर वर्सेस एरिया, नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर। इन सारी बातों को जोड़ा जाए, यहाँ से एक मैथमेटिकल टर्म हमको आते हैं, वो आते हैं रेसिस्टिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या कहते हैं? किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी जो होगा वो फिक्स होगा। रेसिस्टेंस जो होगा 1 मीटर के लिए अलग होगा, 2 मीटर के लिए अलग होगा, 4 मीटर के लिए अलग होगा, लेकिन रेसिस्टिविटी किसी एक मटेरियल का आयरन का फिक्स होगा। वो आयरन चाहे छोटा हो चाहे किसी का भी, एल्युमिनियम का फिक्स होगा, कॉपर का फिक्स होगा। जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा वह कहलाएगा इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। और जिसका रेसिस्टिविटी एकदम लो होगा वो कहलाएगा कंडक्टर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? और जिसका रेसिस्टिविटी दोनों के बीच में होगा वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? दुनिया का वह मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी बहुत लो हो कहलाएगा क्या? कंडक्टर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जिसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई हो कहलाएगा इंसुलेटर। और जिसका रेसिस्टिविटी दोनों के बीच में हो वो कहलाएगा सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। और दुनिया में सबसे पहले यूज हुआ मेटल का कंडक्टर, सोना चांदी का खूब यूज। अभी जब से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो किसका? सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम, सिलिकॉन चिप, माइक्रोचिप। अभी पूरा दुनिया लगी है सुपर कंडक्टर, नया बना गया। 1960 ईस्वी में कैमरन वंसवारे वहां पर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के दौरान पाया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मटेरियल जो है, मरकरी जो है, उसको ले जाया जाए तो उसका जो रेसिस्टिविटी होगा रेसिस्टिविटी 0 मतलब वह करंट का थोड़ा सा भी अपोज। और यह घटना कहलाई सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहलाई? सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहलाई? सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी 0 हो जाए कहलाएगा क्या? सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएगा? मतलब यह समझिए या टेक्नोलॉजी के दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। अभी तक हम लोग जैसे 50 डिग्री सेल्सियस हुआ, मतलब केल्विन स्केल पर देखें तो 273 और 4 इसका देखें तो 277 रूम टेम्परेचर पर अगर हम लोग किसी मटेरियल का रेसिस्टिविटी 0 प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे तो निश्चित रूप से यह दुनिया का जो एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा का जो अभी देखते हैं क्षय हो रहा है, बहुत जगह दिक्कत हो रहा है, तो एनर्जी का जो प्रॉब्लम है उसका मतलब यह ऐसे मैग्नेट बन सकते हैं, ऐसे मटेरियल, ऐसे सर्किट बन सकते हैं जिसमें अगर एक बार हम लोग करंट फ्लो कर देंगे तो 3-4 दिन तक अपने चलता है, कई महीनों तक चलता है। मतलब एक बार चला दीजिए उसके बाद आपका लाइन है या लाइन नहीं है उससे कोई मतलब। दुनिया में सबसे बड़ा और दुनिया में अभी सबसे ज्यादा जो वर्क ऑफ हो रहे हैं किस पर? सुपर कंडक्टिविटी। और जो भी देश ऐसा करने में सक्षम होगा फिर वो सुपर कंडक्टिविटी। कौन सा रखना? अभी के अनुसार अगर हम देखें तो हम लोग पूरे दुनिया के सभी मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन सा? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जिसका रेसिस्टिविटी बहुत ही लो है, लो मतलब कम है, 0 नहीं है, कम है, वो हो गया कंडक्टर। क्या हो गया? क्या हो गया? जिसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई है वो हो गया इंसुलेटर। क्या हो गया? और जिसका रेसिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है
है वो हो गया कंडक्टर। क्या हो गया? ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। जितना भी मेटल है वो क्या है? वाटर क्या है? कंडक्टर। वाटर क्या है? फिर कहेगा प्योर वाटर, प्योर वाटर। हम लोग जब पीते हैं वो कौन सा वाटर है? मिनरल वाटर। क्या है? या साल्टी वाटर है। जितना हम लोग शुद्ध पानी कहीं पर प्राप्त जनरली करते हैं तो वाटर इसलिए क्या है? कंडक्टर। लेकिन अगर प्योर वाटर होगा तो क्या होगा? ह्यूमन बॉडी कंडक्टर। इसलिए ना करंट लगता है। अगर हम इंसुलेटर होते तो करंट नहीं लगेगा। जिंदा आदमी को करंट लगेगा। जो भी जिंदा जानवर है, पशु है, सबको करंट लगेगा। क्यों? उसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और जैसे ही मर जाएगा तो उसको छोड़ देता है ना, करंट लगता है। देखता होगा पक्षी जैसे ही मर गया कि तार उसको छोड़ देता हो जाए। कहने का मतलब है जब तक आप कंडक्टर हैं तभी तक करंट करेगा। इंसुलेटर हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टिविटी we can classify the material into 3 categories, that are conductor, insulator, and nowadays the research technique is developed at superconductivity or superconductor। superconductivity और superconductor। मॉडर्न एरा जो है वो किसका है? सुपरकंडक्टर का। तो यह चूंकि अभी तक रूम टेम्परेचर पर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे पहला खोज किसने किया था? कैमरन वुन्स। कौन किए थे? कैमरन वुन्स ने प्राप्त किया। किसके लिए? मरकरी के। किसके लिए? मरकरी के लिए उन्होंने प्राप्त किया। सुपरकंडक्टर प्राप्त हो गया। रेसिस्टिविटी 0 हो गया, मतलब रुकावट नहीं है। रेसिस्टिविटी मतलब क्या? रुकावट, करंट को फ्लो करने से रोकने वाला। और सोचिए कितना अद्भुत होगा अगर रोकने वाला खत्म हो जाए, मतलब विरोध करने वाला खत्म। मतलब हमारा जो एनर्जी क्राइसिस है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। तब किसी भी प्रकार की हमको बहुत सारे चीजों में हम लोग क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट। ऐसा करने में जो भी पहले सक्षम होगा सब कर रहा है, जो होगा उसका टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से हम लोग चौथा भी कैटेगरी में जा सकते हैं। कौन? सुपरकंडक्टर। मूल कैटेगरी क्या है? 3। कौन सा? कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। और चौथा कैटेगरी हो गया सुपर कंडक्टर। किसके लिए मिला? मरकरी। कौन खोजा? कैमरन। कब खोजा? 1907। समझ में आया? तो दिक्कत कंडक्टर कौन सा हो गया? तो ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ऑल मेटल्स आर कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी कंडक्टर। ग्रीन ट्री कंडक्टर। सूखा ट्री हरा पेड़ जो होगा वो क्या होगा? सूखा पेड़ जो होगा वो जिंदा शरीर जितना भी होगा वो सब क्या होगा? वाटर जो होगा वो क्या होगा? और स्टोन हो गया, पत्थर हो गया क्या? प्लास्टिक हो गया क्या? ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटेड एक्सेप्ट। पूछेगा व्हिच नॉन मेटल इज कंडक्टर? कौन सा नॉन मेटल है जो कंडक्टर? कहाँ लगा होता? हाँ, बैटरी में जो काला काला छड़ होता है कार्बन रोड, वो वास्तव में क्या है? क्या है? दुनिया के सब नॉन मेटल्स जो है वो वास्तव में क्या है? इंसुलेटर। क्या है? लेकिन ग्रेफाइट को छोड़, ग्रेफाइट के बारे में आप पढ़ चुके हैं अंदर ना। कार्बन के अपर, कार्बन के पढ़े थे ना। अपर रूपता वहाँ पर पढ़े थे, तो वहाँ आपने पढ़ा था हीरा और ग्रेफाइट। हीरा इंसुलेटर, लेकिन ग्रेफाइट क्या है? दुनिया में जितने भी हैं उसमें केवल एक नॉन मेटल कौन है? ग्रेफाइट, जो क्या है? कंडक्टर। क्या है? क्या है? और सेमी कंडक्टर जो क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर इंसुलेटर। नॉर्मल टेम्परेचर पर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या है? इंसुलेटर। रूम टेम्परेचर पर रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर। और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर। हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और
कंप्यूटर डिवाइस सब में सिलिकॉन चिप लगा हुआ। पूरा दुनिया में टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा डेवलप की किसके कारण से? सिलिकॉन। किसके कारण से? किसके कारण? और आधुनिक युग जो आने वाला है वह किसका होगा? सुपर कंडक्टर का। किसका? उसमें अभी काम चल रहे हैं, कुछ चीजों में हमने प्राप्त किया है 100 केल्विन तक। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं, कुछ मिश्र धातु है कि मरकरी प्योर मतलब एलिमेंट था, लेकिन कुछ मिश्र धातु एलॉय जिसको हम लोग कहते हैं उसके लिए पाया गया है। अभी तक बहुत सारे मॉडल्स आए, क्रिस्टल थ्योरी आया जो 100 केल्विन तक प्राप्त किया गया है, लेकिन कम से कम कब 300 मतलब लगभग में आपको रूम टेम्परेचर पर जब हमारा सुपर कंडक्टर तैयार हो जाएगा तब जाके पूरा दुनिया में एक नई क्रांति आएगी और वह मॉडर्न एरा की शुरुआत है। समझ में आया? दुनिया में भी सबसे ज्यादा रिसर्च कहाँ पे चल रहा है? इस पर जो हमारा मटेरियल का चौथा कैटेगरी होगा और यह घटना कहलाया क्या? सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहलाया? क्या कहलाया? वैसा मटेरियल जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही लो हो, बहुत ही कम हो, तो कहलाएगा क्या? कंडक्टर। क्या कहलाएगा? 10⁻⁻6 ओम मीटर से लेकर 10⁻⁻10 ओम मीटर के रेंज में जिसका भी रेसिस्टिविटी होगा वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर हैं। Fe, सब ह्यूमन बॉडी, ग्रीन ट्री, वाटर, ये सारे क्या है? कंडक्टर। क्या है? क्या है? कंडक्टर। मटेरियल और रेसिस्टिविटी वेरी है, वह मटेरियल जिसका रेसिस्टिविटी बहुत हाई है कहलाएगा क्या? इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? 10⁻10 ओम मीटर से लेकर 10⁻20 ओम मीटर के बीच में जो रेसिस्टिविटी होगा कहलाएगा इंसुलेटर। जितना भी नॉन-मेटल है सब इंसुलेटर है। ग्रेफाइट को स्टोन, प्लास्टिक, ये सारे क्या है? इंसुलेटर है। वैसा मटेरियल जिस जो कि रूम टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करे और हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर की तरह बिहेव करे क्या कहलाएगा? सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻2 ओम मीटर से लेकर 10⁻5 ओम मीटर। 10⁻2 ओम मीटर से लेकर 10⁻5 ओम मीटर मतलब इस दोनों के बीच में लाई करेगा वो कहलाएगा क्या? सेमीकंडक्टर। क्या कहलाएगा? लैम्ब्रन वंश ने 1907 में एक मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्राप्त किया कि 4 डिग्री सेल्सियस पर मरकरी का रेसिस्टिविटी हो जाता है क्या? 0। और यह घटना कहलाई सुपर कंडक्टिविटी। क्या कहलाई? सुपर कंडक्टिविटी। और ऐसा मटेरियल जो कभी ऐसा तरह का प्रॉपर्टी शो करेगा कि उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाए, रेसिस्टिविटी 0 हो जाए, वो कहलाएगा क्या? सुपर कंडक्टर। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सुपर कंडक्टर। और फ्यूचर जनरेशन जो है वो किसका है? सुपर। किसका? अभी तक हम लोग ऐसा किसी बॉडी, किसी भी मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए रूम टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल के लिए नहीं प्राप्त कर पाए, नहीं तो पूरे सभी टेक्नोलॉजी में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। किसका? सुपर कंडक्टर। किसका? समझ में आया?